हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना वैदिक मैथ का फिफ्थ क्लास शुरू करेंगे। इस फिफ्थ क्लास में जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था कि पहले जो दो वीडियोस थी उसमें मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताई थी बाय बेस मेथड। सेकंड थर्ड वीडियो में मैंने स्क्वायर ट्रिक्स बताई थी बाय बेस मेथड। और फोर्थ वीडियो में मैंने कुछ अलग नंबर डिफरेंट नंबर्स के लिए कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसके ऊपर मैंने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बताई थी। आज भी हम कुछ अलग टाइप्स के देखें मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपको कभी इस टाइप की फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्मेशन दिखे मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको वैदिक में से कैसे इजिली सोल्व किया जाए, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो और एक मैं आपको आज एक स्क्वायर रूट की ट्रिक बताऊंगा जो हर नंबर पे अप्लाई हो सकती है। ओके, तो बेटा सबसे पहले मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन, आज मैं आपको चार अलग अलग टाइप की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा कि इन चारों में से अगर पेपर में कभी कोई दिखे कि ये मल्टीप्लाई किया इसका मल्टीप्लाई शो हो रहा है, तो उसमें आप सिंपल ट्रिक से वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेथड है वो देखिएगा। जो फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूं उसमें क्या है बेटा, एग्जाम्पल ले लीजिएगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। कोई दो नंबर दे, जैसे एक नंबर में मान लेता हूँ आपको दिया गया यहाँ पे 36, मल्टीप्लाई में क्या दे 34। इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ क्या होगा। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व करना है, आपने ये देखना है कि इन दोनों का फर्स्ट डिजिट क्या है, सेम है। अगर इन दोनों का फर्स्ट डिजिट सेम है और बाद वाले दोनों डिजिट का जो सम है वो 10 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, 10 आ रहा हो, तो यहाँ पर एक ट्रिक लगती है वैदिक मैथ के ऊपर। क्या, अगर आपकी पहले दो डिजिट सेम है और आखिरी दो डिजिट का सम क्या है 10, आखिरी दो डिजिट का सम क्या है, मतलब यूनिट डिजिट्स का सम क्या है, यूनिट डिजिट्स का सम क्या है 10 है। तो यहाँ पे ट्रिक देखो क्या लगेगी। आपने क्या करना है, जो ये आपके दो नंबर दिए हैं इनका मल्टीप्लाई करो। जैसे इसमें 6 4 जा क्या हो गया 24। ओके, अब आगे देखो, आगे वाला नंबर क्या है 3। आपने क्या करना है, 3 के बाद क्या आता है वो सोचना है। 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 3 के बाद आता है 4। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है 12, तो आगे क्या आ गया 12। तो ये इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। और भी नंबर देखो, जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 7। देखो लास्ट दो डिजिट का सम क्या है, लास्ट दो डिजिट का सम 10 है। इन दोनों का सम देखो 10 है, और आगे वाले दोनों क्या है, ये सेम है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, और 12 के बाद क्या आता है 13। तो 12 13 जा कितना होता है, 12 13 जा, तो 12 13 जा कितना होगा बताओ, 12 13 जा 156, 156। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ओके, तो एक ही मेथड आपको याद रखना। एक दो क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। जिसे आपको दे दिया 82 मल्टीप्लाई बाय 88, तो सेम है पहले तो, और आपके दोनों का सम क्या है 10 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 60, और 8 के बाद क्या आता है 9। 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 9 जा कितना होता है 72। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ओके, तो ये था बेटा हमारा पहला मेथड जो आपको जानना था इसके ऊपर। ओके, इसमें इस मेथड को आप ये कहते हैं कि फर्स्ट डिजिट सेम हो और यूनिट डिजिट का सम क्या हो 10 हो, तो उस पर ये कंसेप्ट पे आंसर आप कर सकते हो। ओके, अब आते हैं सेकंड मेथड पे, आज के मल्टीप्लिकेशन के सेकंड मेथड पे। मेन आपको कंसेप्ट याद रखने की कंसेप्ट क्या है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है कि आपको अगर मल्टीप्लाई बोलते अल्टरनेट नंबर पे, किस पे बोलते अल्टरनेट नंबर पे, अल्टरनेट नंबर का मतलब उसके साथ वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई बोलते। सेकंड मेथड बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल ले लो, अल्टरनेट में 21 का मल्टीप्लाई बोलते 22 से कितना होगा, 21 का मल्टीप्लाई बोलते 22 से कितना होगा, साथ वाले नंबर। तो आपने क्या, जो भी छोटा नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, छोटे नंबर का क्या करो स्क्वायर कर दो, और उसमें वही छोटा नंबर जोड़ दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट अल्टरनेट में क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो और उसमें वही स्मॉलर नंबर क्या कर दो ऐड कर दो,
तो देखो 21 का स्क्वायर 441 प्लस में 21 कितना आ गया 46, तो इसका क्या आ गया आंसर। उसी तरीके से आगे, जैसे आगे बोले कोई भी नंबर आप रखो, कोई भी नंबर, जैसे 77 या कुछ और 88 ले लेते हैं, 88 मल्टीप्लाई 88 बड़ा नंबर ले लिया, 88 मल्टीप्लाई 89, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 88 का स्क्वायर करो, 88 इसमें क्या कर दो प्लस कर दो, कितना है 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 7744 प्लस में 88, तो ये इसमें ऐड कर दो कितना है ये आ गया 7832। ओके, इसका मल्टीप्लाई आ गया। और कोई नंबर, और कोई देखो आप 96 मल्टीप्लाई 97, ओके, तो 96 का स्क्वायर प्लस में 96 फिर से, तो ये कितना आया 96 का स्क्वायर होता है 9216 प्लस में 96, तो ये आया 9312, ये इसका क्या आ गया आंसर। ओके, तो ये सेकंड कंसेप्ट आ गया। अगर अल्टरनेट नंबर दे तो आपने क्या करना है छोटे वाले का स्क्वायर प्लस में छोटा नंबर ऐड कर दो, ये था सेकंड कंसेप्ट। अब आते हैं थर्ड कंसेप्ट पे। थर्ड कंसेप्ट क्या है बेटा, इसमें क्या जैसे कोई नंबर है, ठीक है, एक छोड़ के अगला नंबर मल्टीप्लाई दिया हो, मतलब आपको क्या दे, दो नंबर दे आपको मल्टीप्लाई, वो ऐसा हो कि उस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो, वन का हो, क्या हो, वन का हो, क्या हो, वन का हो। जैसे मान लो टू का डिफरेंस हो, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर हुज डिफरेंस टू, जिनका डिफरेंस क्या हो, जिनमें अंतर कितना हो, दो का हो। जैसे एग्जांपल देखो, आपको बोला 13 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, ये पूछे, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, टू का है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, टू का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगती है, क्या है ट्रिक सुन लो, क्या जब भी ऐसा है तो उसका कंसेप्ट क्या होगा, क्या है मिडल नंबर, मिडल नंबर का क्या करो स्क्वेयर करो, उसमें वन माइनस कर दो, वन क्या कर दो माइनस, तो इसमें देखो क्या होगा, इसका मिडल नंबर क्या होगा, 13 और 14 के बीच में क्या आता है 14, 14 का स्क्वायर माइनस में वन, तो कितना है 14 का स्क्वायर 196 माइनस वन कितना आ गया 195, इसका क्या आ गया आंसर। ओके, उसी तरीके से अगर वो कोई नंबर ले 85 मल्टीप्लाई बाय 87, 85 मल्टीप्लाई बाय 87, ओके, तो क्या होगा इसका 86 का स्क्वायर माइनस वन। अब 86 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको स्क्वायर ट्रिक्स में आपको समझाया था कि 86 का स्क्वायर आपको कैसे निकालना है, आपको याद होना चाहिए वो चीजें, तो आप चीजें वो भूलिए मत, कितना होगा, तो 86 का स्क्वायर कितना होगा 7, तो 86 का स्क्वायर हो गया 70 76396 7396 7396 का आ गया 81 का स्क्वायर। ओके, और अब इसमें क्या करना है वन माइनस कर दो, तो कितना आ गया 7395। ओके, ये इसका आंसर आ गया। तो स्क्वायर ट्रिक्स पहले इसलिए मैंने कहे थे कि यहाँ पे आप स्क्वायर के नंबर, क्योंकि देखो पिछला जो मेथड था उसमें स्क्वायर का यूज किया, इसमें भी हमने क्या किया स्क्वायर का यूज किया कैलकुलेशन के लिए। तो स्क्वायर वाली वीडियो आपको खासकर देखनी जो मैंने थर्ड वैदिक वीडियो बनाई थी वैदिक मैथ की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होकर आता हूँ एग्जाम्पल इस मेथड पे आपको और इजी लग जाए। बड़ा नंबर ले लेते हैं 113 मल्टीप्लाई 111, मैंने इस बार छोटा नंबर बाद में ले लिया, आपको कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे बीच का नंबर के 112 माइनस में वन, ठीक है। तो अब इसका करो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, कितना आएगा 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर कितना हो गया 112 का स्क्वायर 125, और यहाँ पे 44 माइनस में एक, तो कितना आया, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ये इसका क्या आ गया आंसर 12543।
12543। ओके, तो ये थर्ड कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके हम फोर्थ कंसेप्ट पे आते हैं, मल्टीप्लाई के अपने। फोर्थ कंसेप्ट क्या है मल्टीप्लाई का? आपको एक नंबर दे दे, एक फर्स्ट नंबर दे, और सेकंड नंबर क्या हो, उस फर्स्ट नंबर का क्या हो, डबल हो। क्या हो? डबल हो। डबल हो मतलब डबल ऑफ फर्स्ट नंबर, डबल ऑफ फर्स्ट नंबर। ऐसे आपको कोई कंसेप्ट दे दे, मतलब एग्जांपल देख लो। आपको एग्जांपल में दिया 14 मल्टीप्लाई 28। पहला कोई नंबर, उसका सेकंड नंबर क्या उससे डबल है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा? तो आपने क्या करना है, स्मॉलर नंबर का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करके उसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे इसका क्या गया, स्मॉलर नंबर क्या, 14, 14 का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 मल्टीप्लाई 2, तो आ गया 392, उसका क्या गया आंसर। ओके, और कोई नंबर देख लो, 61 मल्टीप्लाई, इसका डबल आपको दिया हुआ है ये। अब आपको पता होना चाहिए 122 61 का डबल होता है, तो उसको मैं कह सकता हूँ 61 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ पे 3721 मल्टीप्लाई में 2, 3721 मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आ गया 2 4 4 एंड 7, ये इसका क्या आ गया आंसर। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आपको ये दे दे 92 मल्टीप्लाई में 184, तो आपको पता है 184 92 का क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे अगर 92 का स्केल मल्टीप्लाई में 2, तो 92 का स्केल होता है 8464 मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आ गया 8 12 9 और 16, ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट से भी आप एक मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें भी स्क्वायर का यूज होता है, तो स्क्वायर वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इस मेथड समझने के लिए, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, अब बेटा आपको मैंने 4 अलग अलग मेथड बताए हैं मल्टीप्लाई के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। कौन से मेथड से हो रहा है, वो मेथड का नाम भी लिख देना, साथ में उसका आंसर भी बता देना। ये 4 क्वेश्चन आप नोट करें, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो आज भी मैंने आपको मल्टीप्लाई के 4 मेथड बताए, तो आपको याद रखना है। हाँ, एक जो अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ वो देखना। अब जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इस आज का एक और टॉपिक में बताने वाला था, जिसमें था कि मैंने स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। वैसे जब मैंने स्क्वायर की ट्रिक्स बताई, तो उसमें मैं स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताई थी, पर वो सब कुछ नंबर पे वैलिड थी, सभी पे वैलिड नहीं थी। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कैसे ट्रिक बताऊंगा जो सब पर वैलिड होगी, तो ये कोई भी नंबर के लिए वैलिड है, एनी नंबर, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज है, इसका एक फॉर्मूला याद रखना आपने, क्या, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय में 2 वाई का अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम ये ट्रिक निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मेन चीज आपको ये है कि आपको स्क्वायर से याद होना बहुत जरूरी है, कि किसी के स्क्वायर अगर आपको याद है तब भी आप ये ट्रिक निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट निकालने की जगह पे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मुझे निकालना है 181 का स्क्वायर रूट, 181 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले से आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, जितने स्क्वायर होते हैं वो याद होना चाहिए। तो आपको जब स्क्वायर याद होंगे तो आपको पता होगा कि 181 किसी के पास नहीं आता, किसी का स्क्वायर 181 का कोई 181 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, एक्चुअली में नहीं होता, जब आपको स्क्वायर याद होगी।
तो हमें इतना पता है कि हमें ये देखें कि 181 के जो आसपास जो स्क्वायर होते हैं कौन से होते हैं। तो जैसे 181 है, हमें इतना पता है 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 169 होता है। और 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 196 होता है। और 181 इन दोनों के बीच में आता है। 181 इन दोनों के क्या आता है, बीच में। तो यहाँ पर हम लेंगे, इनका यूज किया जाएगा, 13 और 14 का यूज किया जाएगा इसको निकालने के लिए। कैसे? फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय में 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ठीक है, इसमें जो x होगा जिसको हमने निकालना है उसको x मान लिया हमने, निकालना है किसको, 181। तो x मतलब x को क्या मान लेंगे, 181। क्या मान लेंगे, 181। अब y क्या होगा वो देखो, y देखो हमें इन दोनों जो इसके 181 के किस किस के स्क्वायर के पास आता है, 13 और 14 के ना। तो हम दोनों को हमको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर, या तो 13 का सिलेक्ट करो या फिर 14। मतलब 13 का स्क्वायर क्या था 169, 14 क्या आता है 196। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना, वो आपके ऊपर, कोई मर्जी सिलेक्ट करो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ 169, तो y के मैंने मान लिया कितना ले लिया, 169। y कितना मान लिया, 169। अब ये दोनों वैल्यू फॉर्मूला में पुट करो, कितना आया, 181 प्लस 169 डिवाइडेड बाय में 2 रूट में 169। ऊपर वाले ऐड करो, कितना आया, ये आया समथिंग 342। ये कितना होता है 30, तो आया 340 डिवाइडेड बाय में 26। अब 340 को डिवाइड करना है 26 से, तो ये डिवाइड कर लेना, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 13.4 आएगा अप्रोक्स। तो ये इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट हो गया। अगर मैं 14 लेता तो देखो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या मान लेता, 196, तो देखो क्या आता, 181 फॉर्मूले में लगाओ, y कितना आया 196 टू यहाँ पे 196। तो ऊपर दोनों का एडिशन कराओ, कितना आया, ऊपर जो दो सम नंबर है उनके एडिशन देखो कितने हो गए, तो उनके एडिशन हो गए 7 एंड 7 और 3। और नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाई 14, तो है 377 डिवाइड में 28। तो इसको भी आप डिवाइड कर लेना, तो ये भी आएगा, ये 13.4 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये भी दोनों में आंसर सेम ही मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद को ऊपर नीचे छोटा मोटा होगा, उसके ध्यान दो, अप्रोक्सीमेटली हमारे आंसर आने लग जाएंगे इस ट्रिक से। फॉर्मूला आपको ये याद रखना, x प्लस वाई अपॉन में 2 रूट वाई। ठीक है, ये आपको सिलेक्ट, यहाँ पर बस आपको इतने स्क्वायर थोड़े याद होने चाहिए। स्क्वायर याद होगे तो आपको पता लगे किस किस ये नंबर कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, आगे देखो। अब जैसे कौन सा नंबर ले रहे हैं, कोई नंबर बदलो मुझे, एनी वन कोई भी नंबर, जिससे मैं थोड़ा कैलकुलेट कर सकूं और निकाल सकूं आंसर भी आपके। ले लेते हैं, चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ। 1270 ले लेता हूँ, इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। अब मुझे स्क्वायर याद होना चाहिए, 1270 किसी का नहीं होता, पर मुझे एक चीज पता है, 35 का स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 36 का होता है 1296, ये मुझे पता है। ठीक है, तो 1270 इन दोनों के बीच में आता है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 1270। y किसी भी मान लो, ऊपर वो मान लो नीचे मान, तो मैं ऊपर वो मान लेता हूँ, y कितना मान लिया, 1225 ऊपर वाला नंबर। ठीक है, क्योंकि ये नंबर इन दोनों के बीच में आता है, तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, तो अब वैल्यू में लगाओ, 1270 प्लस 1225 डिवाइड में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1225। इन दोनों को ऐड करो, कितना आया, 2495, 2495। और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 35 में 35, 2495 डिवाइडेड बाई 70। डिवाइड करो उसको, कितना आया, तो ये डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 33, 3 और 4 9, 39 और 5 5, 39 और 5 5 और 45, 45 और 6, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा 35.6।
35.6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। ओके, तो बेटा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इस मेथड से। आपको ये मेथड आपको खासकर आना चाहिए। हाँ, नंबर आप इन दोनों से कोई भी सिलेक्ट कर दे, आंसर वही मिलेगा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। ओके, आई होप आपको स्क्वायर रूट निकाल आया होगा। आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपने खुद ही बताने हैं इनके आंसर क्या आएंगे स्क्वायर रूट के। ठीक है, जैसे इन 2 क्वेश्चन के मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में स्क्वायर रूट के। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।